तो यहाँ वाइल है और फॉर है ये, ठीक है, वही चीज कर रखी है, पहले s0 फिर i के 1, i लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन बीच में, इससे लिख लेना ये चीज होती क्या है, ठीक है, लिख लोगे तो सही रहेगा। याद पूछ लेते हैं कि फॉर लूप के 3 पार्ट क्या हैं। तो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, वाइवा में ना पूछ लेते हैं। दिस इज योर कंडीशन पार्ट, तो जो आप कंडीशन वाइल में यहाँ पे दे रहे हो वो कंडीशन आप बीच में दोगे। और दिस इज योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, जो आप वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते हो, ये वाला पार्ट यहाँ पे है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हो सकता है रिवर्स ऑर्डर में भी लूप चला रहे हो तो डिक्रीमेंट। दिस इज बॉडी ऑफ लूप, जो इन ब्रैकेट्स के बीच में लिख रहे हो आप, ये आपकी बॉडी ऑफ लूप कहलाती है, बॉडी ऑफ लूप। समझ में आ गया? फॉर कीवर्ड यहाँ यूज हो रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी, इनिशियलाइज, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे वाइल में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो होती है कंडीशन। ठीक है, लिख लीजिए। तो आप कोई भी वाइल और फॉर से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप फॉर से करोगे या वाइल से करोगे, कोई सा भी किसी से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें उल्टा लेंगे तो ये तो वाइल वाली कंडीशन चेंज होगी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1। ठीक है, लिख लिया समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब आप प्रोग्राम लिख के दिखाओ मुझे, फॉर से, फॉर लूप से लिख के दिखाओ। बल्कि मैं लिख देता हूँ, एक प्रोग्राम तो इंसानियत के नाते मुझे लिखना चाहिए। x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है तो इसे मुझे कैसे करना है, इसे मुझे करना है यूजिंग फॉर लूप। मैं इसे फॉर लूप से करके दिखाऊंगा। तो कैसे करेंगे, हेडर फाइल लगा लेते हैं। हेडर फाइल कौन कौन सी लगेंगी, 2 लगेंगी अब हेडर फाइल, एक तो stdio.h और एक और हेडर फाइल, हमारी नई हेडर फाइल आ जाएगी। वो हेडर फाइल कौन सी होगी, math.h। मैथ क्यों लग रही है, क्योंकि इसमें हम पावर लगा रहे हैं, x की पावर n, x की पावर 2। तो अगर हमें पावर यूज करना है तो POW नाम का फंक्शन होता है जो math.h में आता है। ठीक है, अब void main करली ब्रेसेस ओपन, देन आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। डिवाइड तो हो नहीं रहा तो इसलिए पॉइंट में तो आंसर आएगा नहीं, तो आप इंटीजर वेरिएबल ले सकते हो, चाहो तो फ्लोट भी ले सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। x, n, i और s वेरिएबल्स क्लियर हैं। x और n तो ये जो वेरिएबल्स हैं, और i लूप के लिए, s इनिशियलाइज 0 कर दिया। अब हम x और n की वैल्यू एंटर करा देंगे, printf एंटर वैल्यू ऑफ x और n, फिर scanf करा दो, scanf %d एंड x एंड n। तो x और n की वैल्यू जब हमें मिलेगी तभी तो हम सीरीज का सम कर पाएंगे ना। अब हम लूप लगाएंगे फॉर, कहां से लूप चलेगा, 2 से, जो चेंज हो रहा है वो तो यही है ना, 2 4 6 वाला। तो 2 से i लेस देन इक्वल टू n और i इज इक्वल टू i प्लस 2, 2 का इंक्रीमेंट। जब इसके अंदर आप सम करोगे तो s इज इक्वल टू s प्लस पावर लगा दो, POW फंक्शन, जो x की पावर i कैलकुलेट कर देगा। ओके, देन आप प्रिंट कर दीजिए, printf सम खत्म %d, ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद, डन। कोई डाउट? एस वाला बताना, कौन सा एस वाला, वही एस बॉडी ऑफ इक्वल्स टू ये है? हाँ सर। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, 0 प्लस x की पावर 2, ये पावर लगाइए ना, i के लिए 2 है तो x की पावर 2 ऐड हो जाएगी। जो भी आप x की वैल्यू आपने जो भी माना होगा, x के लिए 2 है मान लो, और आपको चलना है 6 तक, n है आपका 6, x की वैल्यू है 2, तो अब क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, 0 प्लस 2 की पावर 2, 4 हो गया। ठीक है, फिर 4 प्लस 2 की पावर 4, भाई i के लिए अगली बार 4 हो जाएगी ना, यहाँ 4 हो गए, i के लिए 2 है, अब i के लिए 6 हो जाएगी। तो
तो 2 की पावर 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है यार? निकाल लेना, ठीक है। तो बस उसी तरह से आपका चल पड़ेगा। अब बताओ कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसे ही ये हो गया ना 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6, फिर वो कैलकुलेट होकर जो भी एक्स वाई जेड जो भी आंसर आ जाएगा वो सेपरेट कर देना। इसमें कॉमा के बाद आई है, मतलब वो पावर है। हाँ, जब पावर फंक्शन जो है उसमें 2 पैरामीटर होते हैं, जो भी 2 पैरामीटर आप लोगे तो ये बेस होगा x की पावर y, ये होता है x और y, ठीक है। तो जो सेकंड पैरामीटर है वो आपका पावर वाला पार्ट होता है। कोई डाउट? सोएब क्लियर है? यस सर। अंकिता क्लियर है? ओह सॉरी, मनीषा क्लियर है? हाँ। ओके। अरे अलग अलग सी के बैच है ना, किसी में कोई नाम होता है, किसी में कोई नाम आ जाता है बार बार। चलो लिख लो इसे, नोट डाउन कर लीजिए।